हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। दोस्तों, बात करने जा रहे हैं हम 11.18 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं 11.18। दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉलोइंग विथ एन एग्जाम्पल। सबसे पहला रिएक्शन है बेटा कॉल्बेज रिएक्शन। तो कॉल्बेज रिएक्शन थियरी पोर्शन आप इजीली यहाँ पे रिफ़र कर सकते हो एनसीईआरटी बुक का। ठीक है, ये कोई लॉजिकल क्वेश्चन नहीं है। कॉल्बे रिएक्शन हम थियरी पोर्शन रेफर करेंगे जिसमें हमने पढ़ा था फिनॉल से हमने बनाया था दोस्तों सैलिसाइलिक एसिड। जी हाँ दोस्तों, फिनॉल से जो सैलिसाइलिक एसिड बनाया था वो रिएक्शन जो है दैट इज़ कॉल्बेज रिएक्शन। उसके लिए हमें रेफ़र करना है एनसीईआरटी बुक। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट जो है दैट इज़ रिमर डिमांड रिएक्शन। नाउ रिमर डिमांड रिएक्शन के अंदर हमने फिनॉल से प्रिपेयर किया था दोस्तों सैलिसाल्डिहाइड। जी हाँ दोस्तों, बाय यूजिंग क्लोरोफॉर्मन बेस इन फिनॉल वी कैन प्रिपेयर सैलिसाल्डिहाइड फ्रॉम फिनॉल। तो ये भी हम थ्योरी से रेफर करेंगे, ये पूरा थियोरेटिकल क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ये भी एक दोस्तों थियोरेटिकल क्वेश्चन है। विल टेक RX प्लस RONA सोडियम अल्कोक्साइड टू प्रिपेयर ईथर। दिस रिएक्शन इज नोन एज विलियमसन सिंथेसिस। ये भी हमें थियरी से रेफर करना है। नेक्स्ट अनसिमेट्रिकल ईथर। यहाँ पे हमें अनसिमेट्रिकल ईथर का एग्जाम्पल बताना है और अनसिमेट्रिकल ईथर क्या होता है वो बताना है। ठीक है, तो अनसिमेट्रिकल का मतलब हो गया, वी नो दैट फ्रेंड्स द सिंबल ऑफ ईथर इज ROR। सो अनसिमेट्रिकल मीन्स an ether where two groups on the two sides where two groups on the two sides of an oxygen atom differ। ऑक्सीजन की दोनों तरफ जो दो ग्रुप होते हैं अल्काइल, वो दोनों डिफरेंट होंगे। हैव एन अनइक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम। इन अदर वर्ड्स, हैव एन unequal have an unequal number of कार्बन एटम्स। दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम डिफरेंट होंगे। तो ये हो गया दोस्तों अनसिमेट्रिकल ईथर। बड़ा ही सिंपल एग्जांपल है इसका। जैसे ऑक्सीजन के एक तरफ मैं लिखूँगा ओनली 1 कार्बन और दूसरी तरफ हम लिखेंगे 2 कार्बन्स। तो ये हो गया मिथॉक्सी इथेन और मिथाइल इथाइल ईथर। अगर कॉमन नेम की बात करें तो इसका कॉमन नेम हो गया मिथाइल इथाइल ईथर। ठीक है दोस्तों, फाइन। तो ये बात हो गई फ्रेंड्स। यहाँ पे हमने अनसिमेट्रिकल ईथर क्या है वो भी देख लिया है। तो 11.18 हो गया। नाउ विल टॉक अबाउट 11.19। द क्वेश्चन इज राइट द मैकेनिज्म ऑफ एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू यील्ड इथिन। दोस्तों, ये भी हमने थ्योरी पोर्शन में पढ़ लिया है। 11.19 कौन सा रिएक्शन लिखना है हमें? डिहाइड्रेशन रिएक्शन लिखना है दोस्तों। अगेन मैं आपको बता दूं, ये मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, डिहाइड्रेशन को हम बीटा एलिमिनेशन भी बोल सकते हैं। तो ये बहुत ही बार n नंबर ऑफ टाइम थ्योरी एग्ज़ाम के अंदर, बोर्ड एग्ज़ाम्स के अंदर पूछा गया है। तो आपको अच्छे से इसको प्रिपेयर करना है। इसके लिए भी आप थ्योरी एनसीईआरटी का रेफ़र करो।
इजीली आपको ये समझ में आ जाएगा, कोई लॉजिकल क्वेश्चन नहीं है, ये पूरा एनसीईआरटी बुक में अवेलेबल है, डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू यील्ड इथेन। चलिए दोस्तों, अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दैट इज 11.19। तो हो गया है, अब हम बात करेंगे 11.20 के बारे में दोस्तों। तो 11.20 क्या है देखते हैं। 11.20, हाउ आर द फॉलोइंग कन्वर्जन्स कैरिड आउट। ये फॉलोइंग कन्वर्जन जो है वो कैसे हो सकते हैं। सबसे पहला यहाँ पे दोस्तों कन्वर्जन है, फर्स्ट इज प्रोपीन। चलिए दोस्तों, प्रोप मीन्स 3 कार्बन एंड इन मीन्स डबल बॉन्ड, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपीन। प्रोपीन से हमें दोस्तों बनाना है प्रोपेन टू ऑल। प्रोपेन टू ऑल, देखिए यहाँ पे एल्कोहल बनाना है अल्कीन से, तो हमारे पास 2 रिएक्शन है। अगर हम ओनली सिलेबस की बात करें तो एक तो फर्स्ट था एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन और दूसरा है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। सो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, क्योंकि यहाँ पे हमें OH अटैच करना है CH के पास। फाइन, तो प्रोपीन का अगर हम एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन रिएक्शन करेंगे दोस्तों, सो विल गेट प्रोपेन टू ऑल। चलिए दोस्तों, सेकेंड रिएक्शन देखते हैं। बेंजाइल क्लोराइड लेना है और बेंजाइल अल्कोहल बनाना है। देखिए दोस्तों, कन्वर्जन में यही बात इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए। अगर आप स्ट्रक्चर सही ड्रॉ करोगे तो आप इजीली इसको क्रैक कर सकते हो। बड़ा ही सिंपल है ये। चलिए, क्या करना है, यहाँ पे बेंजाइल क्लोराइड से क्या बनाना है, बेंजाइल अल्कोहल बनाना है। ये दोस्तों एक स्टेप में हो सकता है। इफिलेट बेस NaOH अगर हम ऐड करें इसके अंदर, तो यहाँ से दोस्तों Na+ और Cl- NaCl निकल जाएगा और यहाँ पे CH2Cl था, वहाँ पे हो जाएगा CH2OH। आप इजीली एक स्टेप में इसको कर सकते हो। ये है दोस्तों, दिस इज बेंजाइल क्लोराइड, और ये जो प्रोड्यूस हो गया ये हो गया दोस्तों बेंजाइल अल्कोहल। आई होप दोस्तों ये आपको क्लियर होगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, और फिर हम बात करते हैं इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से प्रोपेन 1 ऑल कैसे प्रिपेयर करना है। चलिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। 11.20 ही डिस्कस कर रहे हैं अभी हम, उसका थर्ड स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर रहे हैं। वी नीड टू टेक इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, दैट इज CH3 CH2 MgCl, और हमें प्रिपेयर करना है प्रोपेन, मतलब CH3 CH2 CH1 ऑल, फर्स्ट पे OH। चलिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हमें प्रोपेन 1 ऑल प्रिपेयर करना है बाय टेकिंग इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है और उसमें से हमें अल्कोहल बनाना है प्राइमरी। तो दोस्तों, हमने पढ़ा था मीथेनॉल एक ही ऐसा एल्डिहाइड है जिसमें से हम प्राइमरी अल्कोहल थ्रू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सिंपल, यहाँ पे हम लेंगे HCHO, दैट इज मीथेनॉल, और मीथेनॉल जो है उसके अंदर ऐड करेंगे दोस्तों इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। सो यहाँ से दोस्तों बड़ा सिंपल रिएक्शन है ये। MgCl जो है, MgCl, उसके साथ आपको OH को निकाल देना है। तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा दोस्तों, MgOH Cl निकल जाएगा। ठीक है, अब क्या बाकी रहेगा, तो CH3 CH2, यहाँ पे आप देख सकते हो मीथेनॉल में भी CH2 यूनिट है एक, ये ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन। तो ये दोस्तों प्रिपेयर हो चुका है, दिस इज प्रोपेन 1 ऑल, मीथेनॉल से प्रिपेयर कर लिया हमने बाय यूजिंग इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। चलिए दोस्तों, उसके बाद फोर्थ कन्वर्जन जो है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथाइल CH3 मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और उसमें से हमें बनाना है 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, मतलब हमें बनाना है टर्शरी अल्कोहल। और टर्शरी अल्कोहल आपको पता होगा कीटोन यूज़ करने से बनता है।
चलिए दोस्तों, अभी जो हमने पढ़ा ग्रिग्नार्ड में वही यहाँ पे होगा। MgBr के साथ यहाँ पे निकल क्या जाएगा, OH, MgOH, Br मैंने निकाल दिया है यहाँ पे दोस्तों। और उसके अलावा यहाँ पे जो कीटोन है CH3, ये O के पास में H को लिख रहा हूँ तो यहाँ पे हो गया दोस्तों OH, और ये CH3 मैं C के ऊपर लिख रहा हूँ तो यहाँ पे हो गया CH3। तो ये दोस्तों स्ट्रक्चर हो गया। अगर मैं ऐसे नंबरिंग करूँ तो ये स्ट्रक्चर हो गया दोस्तों 2 मिथाइल, कम ऑन, इसका नाम हो गया 2 मिथाइल। कितने कार्बन है पेरेंट चेन में, 3 है ना, तो इसका नाम हो गया प्रोपेन 2 ऑल। चलिए दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों।